इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। एस्टीमेट है अप्रोक्सीमेट, बट हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो एस्टीमेट मेनली दो टाइप्स का होता है, एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है और दूसरा डिटेल एस्टीमेट होता है। बट वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टीमेट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन दोनों एस्टीमेट पे ही सारा एस्टीमेट बेस्ड होता है, जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है एंड डिटेल एस्टीमेट बेस्ड होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता क्या है। तो आपको बता दें कि अगर आप साइट इंजीनियर है या साइट इंचार्ज हैं और किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है और एज ए जूनियर इंजीनियर, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में अगर कोई रहता है जूनियर इंजीनियर किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी में किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो जूनियर इंजीनियर का काम होता है साइट इंचार्ज के फॉर्म में वो वर्क करता है। तो आपका जो ऑनर होता है, अगर आप प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं तो जो आपका ऑनर होता है वो अगर कहीं पर मटेरियल परचेज करना चाहता है, तो आप अगर साइट पे हैं तो वो आपको तुरंत एट रैंडम बोल देता है कि जय साहब आप बताइए कि यहाँ पर कितना एस्टीमेट लग सकता है, कितना मटेरियल यूज हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से एक प्रोबेबल मटेरियल का जो अमाउंट रहता है वो डिटेल्स में बतला करके उनको दे देते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, अप्रोक्सीमेट रहता है। तो मीन्स एट रैंडम जो भी आप शॉर्ट टाइम में एस्टीमेट का कैलकुलेशन करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं, तो वो क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है। और अगर जैसे कहीं पर किसी भी टाइप का अगर आपको एट रैंडम कोई भी एस्टीमेट बना रहे हैं, आप जैसे कहीं पर बिल्डिंग का ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप घर का ही कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं और एट रैंडम आपको बोल दिया गया घर से कि हाँ इतना चीज़ की ज़रूरत है, तो कितना अमाउंट लेकर के बाज़ार मार्केट जाना है जिससे कि हमारा सारा मटेरियल आसानी से खरीदा जा सके। तो जो एट रैंडम और बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग जो भी एस्टीमेट का मेजरमेंट किए, एस्टीमेट बनाने का जो टारगेट रखे, तो वो क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है। तो इसी को अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता क्या है। Approximate estimate is made to find out an approximate cost in a short time without taking out actual quantities। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, शॉर्ट टाइम में विदाउट टेकिंग आउट एक्चुअल क्वांटिटीज, बिना कोई एक्चुअल क्वांटिटी जो वास्तविक मटेरियल होना चाहिए, कि जैसे अगर कहीं पर 2000 ब्रिक्स की ज़रूरत है या फिर 2 CFT, तो हम लोग एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि 2 से 2.5 CFT तक सैंड का यहाँ पर खर्च हो सकता है। और जैसे ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स वर्क कहीं पर हो रहा है तो उसमें हम लोग एक प्रोबेबल मटेरियल का अमाउंट के बारे में पता लगाते हैं कि 1500 से 2000 तक का ब्रिक्स अगर हम लोग परचेज करते हैं तो आसानी से हमारा ब्रिक्स वर्क हो जाएगा। तो ये एट रैंडम हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोबेबल अमाउंट जो रहता है मटेरियल का वो परचेज कर देते हैं और उसका एस्टीमेट बना लेते हैं कि इतना हम लोगों को परचेज करना है। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है। दिस इनेबल्स द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी टू कंसिडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम। और अगर कोई भी अथॉरिटी है तो उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हो जाता है कि हमें जैसे कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या किसी भी टाइप का एस्टीमेट बना रहे हैं, तो जो ऑनर है उनको समझ में आ जाता है कि हाँ हमें इतना अमाउंट ले करके जाना है और इतना अमाउंट खर्च करना है जिससे कि हमारा सारा मटेरियल आसानी से
पूरा हो सके और जितना भी मटेरियल्स है वो आसानी से परचेज हो सके, खरीद सके। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को पहले ही फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में, स्कीम के बारे में पता चल जाता है कि हमारा स्कीम क्या है और हमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। The accuracy of the cost estimated by such approximate estimate depends upon the judgment, skill and experience of the estimator and upon the correctness of the prices। और जब भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स हम लोग बनाते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, जजमेंट, कि क्या क्या हम लोग देखें सही माने में कि हाँ इस चीज़ का ज़रूरत है, और जो भी एस्टिमेट बना रहा है उसका एस्टिमेट बनाने का क्या एक्सपीरियंस है और वो किस स्किल का है, और अच्छे से और जो मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग वो एस्टिमेट किया या नहीं किया। तो इस पे डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्योंकि मार्केट रेट अगर सपोज कोई भी मटेरियल है उसका 10 रुपीज़ कॉस्ट है, और अगर हम लोगों ने बहुत पहले उसके बारे में पता किया था रेट के बारे में, और अभी रेट उसका इंक्रीज हो गया, तो अगर मार्केट रेट हम लोगों को एक्चुअल पता नहीं रहेगा तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है वो क्या होगा, बाद में हमारा फॉल्स हो जाएगा और क्या होगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का मेजरमेंट करते, एस्टिमेट करते हैं, तो हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, जो मार्केट रेट है उसका करेक्टनेस ऑफ प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए वर्क और प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय competent authority like municipal corporation, डेवलपमेंट अथॉरिटी एट्सेट्रा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिलिमिनरी स्टडी जब हम लोग करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए, कोई भी वर्क का प्रोजेक्ट, अगर हम लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट का वर्क एग्जीक्यूशन करने के लिए मिलता है, तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन जो होगा तो वो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास जो बजट है, अगर 70 लाख का बजट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दूसरा जिसको हम लोग टेंडर इनवाइट करेंगे, नोटिस इनवाइट करेंगे टेंडर के लिए, तो अगर 2 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा तो वो बोल देगा कि नहीं, ये वर्क का एग्जीक्यूशन हम 60 लाख में ही कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीशन ऑफ वर्क का जो ड्यूरेशन होगा वो भी शॉर्ट टर्म में हम दे देंगे। तो जो अथॉरिटी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जो सैंक्शन करता है बजट को, तो वो क्या करेगा कि शायद इसका बात सही हो सकता है, ये 60 लाख में कर सकता है इस वर्क का एग्जीक्यूशन, तो वो क्या करेगा, टेंडर उसी को दे देगा। तो ये सब बेनिफिट है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का, क्योंकि एक हम लोगों को अप्रोक्सीमेट बजट के बारे में पता चल जाता है और अमाउंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स एज इरिगेशन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स विच अर्न्स रेवेन्यू इनकम, द प्रोबेबल इनकम मे बी वर्कड आउट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मे बी नोन एंड देन income and cost is studied. If it is justified to go for project, then further details estimate are prepared। तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहता है अगर किसी भी कंडीशन में, जैसे इरिगेशन हुआ या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ या किसी और सिमिलर प्रोजेक्ट्स रहा, तो उसमें क्या होता है कि रिवेन्यू को अर्न करना रहता है और इनकम अर्न्स करना रहता है। तो प्रोबेबल इनकम जो रहता है उसके बारे में हम लोग पहले प्रिलिमिनरी एस्टीमेट करते हैं कि अगर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें हम लोगों को इतना इनकम होने का चांसेस रहता है। तो अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर जो भी प्रोजेक्ट का ऑनर है तो उसको अगर पता चल जाता है, जैसे कि अभी बात की हम लोग इरिगेशन या रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, अगर उसको पता चल जाता है कि हम इसमें इतना एक्सपेंडिचर करेंगे तो इसका जो रेवेन्यू अर्न्स होगा, इनकम, तो वो
इतना हो सकता है, तो वो क्या करता है आसानी से वो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट रहता है उसको पहले अपना फाइनेंशियल सपोर्ट कर लेता है, इसके बाद फिर वो एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेनिफिट्स है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ नॉन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट विच डू नॉट गिव डायरेक्ट रिटर्न नेसेसिटी यूटिलिटी एंड मनी अवेलेबल कैन बी स्टडीड। और क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसा रहता है जैसे नॉन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहता है जिसमें कि कोई भी रिटर्न डायरेक्ट नहीं आता और कोई भी नेसेसिटी यूटिलिटी एंड मनी अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर उसके बारे में हम लोग पहले ही स्टडी करना रहता है कि हाँ इसमें इतना कॉस्ट जा सकता है, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो होता है एस्टिमेट होता है उससे हम लोगों को पता चल जाता है। तो हमें अगर सूटेबल लगता है कि हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए तो हम लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं उसको उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को जो अर्निंग होगा वो आने की कोई चांसेस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो वर्क जो रहता है वो नेसेसिटी रहता है और नॉन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहता है। तो ये सब बेनिफिट्स है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इन दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग्स, कॉस्ट ऑफ रोड्स एट्सेट्रा आर शोन सेपरेटली। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में क्या होता है कि हर एक पार्ट का अलग अलग एस्टिमेट किया जाता है। जैसे अगर कहीं पर रियल एस्टेट की कंपनी है तो वो क्या करती है सबसे पहले जो लैंड एक्विजिशन का सिस्टम होता है सबसे पहले लैंड अपना खरीदती है, इसके बाद उसका कॉस्ट कितना आया वो उसमें ऐड किया जाता है, फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें कितना कॉस्ट आया वो ऐड करती है। इसके बाद अगर रेंट में उसको बेचना रहता है, सेल करना रहता है, जैसे फ्लैट बना दिया गया तो उसमें उसको कितना बेनिफिट्स होगा, कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगा, तो वो जब फ्लैट का कंस्ट्रक्शन होता है उससे पहले ही उसका रेंट लगा दिया जाता है कि हाँ इस बिल्डिंग का इतना कॉस्ट हो सकता है और इतना कॉस्ट लगेगा अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये सब बेनिफिट्स है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। तो एस्टिमेट दो टाइप से होता है, एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, दूसरा डिटेल एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल्स में। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।